रोजी रोटी का संकट आ रहा है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई, जो लोग अश्लील डांस कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? आखिर कौन लोग हैं जो उनको शरण दे रहे हैं? पता है कि एक रिजोर्ट में हम गए थे, मैं उस रिजोर्ट का नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने बताया कि फिर हम बीच में ही वो सारा प्रोग्राम छोड़ के हम बाहर आ गए। हमारे साथ में फैमिली थी और वहाँ पे देखा तो कुछ डांसर है, वो असली नृत्य कर रहे हैं। हमें दिक्कत ये है कि वो असली नृत्य करते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं उनको शराब पिलाते हैं, उनको उनके साथ में गलत असली नृत्य भी करते हैं। हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे और हमारे डांसर इस 2 महीनों में बिल्कुल काम नहीं करेंगे। चाहे हमारा रोजी रोटी का सवाल होगा, हम इनको वो बेरोजगार भी हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल मैं वहाँ जाने नहीं दूंगा उनको। इस तरह की जेंडर चेंज करवा के तो लोग डांस कर रहे हैं, हमने सुना है, सोशल मीडिया पर देखा है, बताया जा रहा है। हालांकि उस बात की पुष्टि नहीं करती कि जेंडर चेंज करवाया या फिर कॉपी की हुई, क्या कुछ मामला है वो पता नहीं, लेकिन ऐसी चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। पिछले लंबे समय से जैसलमेर के टूरिस्ट स्थल जो है सम, पर्यटन स्थल सम, आप सभी ने नाम तो सुना होगा। कई बार सोशल मीडिया के मार्फत सम में जो रिजोर्ट्स है वहां पर कुछ जो युवतियां हैं उनके द्वारा कालबेलिया, जो समाज का जो पहनावा होता है उसको पहनकर डांस अश्लील तरीके से किया जा रहा है। यह बात मार्केट में भी लगातार पिछले लंबे समय से वायरल होती हुई नजर आ रही है। लोग अब यह मांग कर रहे हैं कि कालबेलिया समाज के डांस के ऊपर, इस नृत्य के ऊपर, क्योंकि ये विश्वविख्यात नृत्य है और इस नृत्य को कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, अश्लील डांस करके उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग और कालबेलिया समाज के जो मुख्य इस काम में करने वाले जो लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। अब सवाल शासन प्रशासन से भी कई सारे हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस तरह के नृत्य को करने वाले समाज पर रोजी रोटी का संकट आ रहा है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई, जो लोग अश्लील डांस कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? आखिर कौन लोग हैं जो उनको शरण दे रहे हैं? क्योंकि पुलिस से लगाकर पर्यटन विभाग इसका जिम्मेदार है। और ये जो वायरल वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर जैसलमेर की अस्मिता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अश्लील तरीके से डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शराब पार्टी के दौरान पैसे फेंकते हुए लोग दिख रहे हैं और उसमें कई सारे जो गाने हैं अश्लील तरीके के वो जोड़कर वायरल किए जा रहे हैं। हमारे साथ में कालबेलिया समाज के एक युवा है जो लगातार कालबेलिया समाज के विकास कार्यों को लेकर, समाज के हित की बातें लगातार ये करते रहते हैं। कई बार ये जब समझ आते हैं तो वहां पर अपने कालबेलिया समाज के जो जो नृत्य करने वाले लोग हैं उनके साथ मीटिंग्स करते हैं। अब ये लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनके समाज को छोड़कर, क्योंकि समाज, कालबेलिया समाज की भी जो युवतियां हैं, लोग हैं, वो डांस करते हैं और ये विश्वविख्यात डांस है। उसके अलावा जो लोग हैं वो दूसरे कई सारे, पता है ऐसा जा रहा है कि वो जो जेंडर है वो चेंज करवा के लड़की बन के फिर डांस करते हैं और असली तरीके करते हैं और ये विरोध करते हैं। हम जानेंगे पूर्ण विस्तार से कि आखिर पूरा क्या मामला है। भाई साहब, लगातार आपकी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, कई बार आशा सपेरा से लेकर उन्होंने वीडियो भी वायरल किया है। क्या कुछ मामला है पूरा? वैसे मेरा नाम नरुनाथ कालबेलिया है, मैं जैसलमेर से हूँ। माजरा यह है कि वैसे कालबेलिया जो नृत्य है ये हमेशा महिलाएं नृत्य करती है। और दूसरी रही बात, ये कालबेलिया नृत्य है, पद्मश्री मिला हुआ है इस नृत्य को। और इसमें जो कुछ दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो कालबेलिया नहीं है, वो पुरुष है। यहाँ कोई सर्जरी करवा करके पुरुषों से महिलाएं भी बनी है, तो वो नृत्य करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कालबेलिया वेशभूषा में नृत्य करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, उनको भी रोजी रोटी का सवाल है। तो लेकिन उन हमें दिक्कत ये है कि वो असली नृत्य करते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं उनको शराब पिलाते हैं, उनको उनके साथ में गलत असली नृत्य भी करते हैं, अश्लील गानों पर नृत्य करते हैं। जो कालबेलिया संस्कृति, कला, उनकी वेशभूषा को तार तार कर रहा है। क्योंकि यह जो नृत्य है पद्मश्री है, पद्मश्री ऐसे ही नहीं मिला है। और मेरा विशेषकर उस नृत्य कलाकारों से निवेदन है कि हमने कई बार उनको चेताया भी है, उनसे कॉल पे बात भी की है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, 2 रुपये बढ़ाने के लिए लोगों के साथ में, टूरिस्ट के साथ में असली नृत्य करते हैं। जिससे हमारे जो बहनें हैं, हमारी माता है कालबेलिया समुदाय की, वो नृत्य करती है कुछ रिजोर्टों में, तो उनके साथ में फिर दिक्कतें होती है, उनको डांस करने में दिक्कत होती है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं, और कई टूरिस्ट से मैंने उनका फीडबैक भी लिया है, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कालबेलिया नृत्य जो हम सोच के आते हैं वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। हमने सोचा कि कालबेलिया नृत्य एक पद्मश्री है,
इनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये मान सम्मान से गरिमा को लेकर के होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हमने देखा है। असली नृत्य होता है तो वो गेस्ट बोलते हैं कि हम तो देखते भी नहीं ऐसा। बता भी रहे हैं कि हम कुछ ऐसे भी टूरिस्ट मेरे को मिले हैं गुजरात साइड के, उन्होंने बताया कि एक रिजोर्ट में हम गए थे, मैं उस रिजोर्ट का नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने बताया कि फिर हम बीच में ही वो सारा प्रोग्राम छोड़ के हम बाहर आ गए, हमारे साथ में फैमिली थी, और वहाँ पे देखा तो कुछ डांसर है, वो असली नृत्य कर रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अश्लीलता में सभी लोग समझते भी होंगे। तो वो उनका देखने का मन नहीं हुआ और फिर वो रिजोर्ट से बाहर आ गए। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, ताकि, क्योंकि जो मांगे हैं आपकी, आपने तो बताया, मुझे सारी चीज समझ में आ गई। सरकार से क्या चाहते हो, क्या मांगे है शासन प्रशासन के लोगों से, जिम्मेदार लोगों से? हमारे जिम्मेदार लोगों से, प्रशासन से और राज्य की सरकार से हम यही बताना चाहते हैं कि यह एक कालबेलिया समुदाय की कला संस्कृति और हमारे कालबेलिया कलाकारों के रोजी रोटी का सवाल है। और दूसरी रही बात, सभी कलाकारों का हम मान सम्मान करते हैं। वो ठीक कालबेलिया समुदाय की वेशभूषा में यदि नृत्य करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस हमारी मांग यह है कि वो जो डांसर है, वो कलाकार है, कालबेलिया वेशभूषा में नृत्य भले ही करे, लेकिन वो मान सम्मान से, गरिमा से करे, ताकि हमारे डांसरों को भी दिक्कत ना हो। और ऐसे कई डांसर है, बार बार कहने पर भी वो नहीं मान रहे हैं। तो प्रशासन से मेरा निवेदन रहेगा कि जहां पर भी रिजोर्ट है, वहां उनको चेक करे, देखे कि इस प्रकार से नृत्य जहाँ कहीं पे भी हो रहे, उनको रिजोर्ट को रोके, उन डांसरों को रोके, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं सरकार को, प्रशासन को चेताना चाह रहा हूँ कि ये दिसंबर और जनवरी टूरिस्टिक सीजन है, जिसमें सरकारों की भी मजदूरी होती है और टूरिस्ट जो ये रिजोर्ट वाले हैं उनकी भी मजदूरी हो रही है। तो हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे और हमारा डांसर इस 2 महीनों में बिल्कुल काम नहीं करेंगे। चाहे हमारा रोजी रोटी का सवाल होगा, हम इनको, वो बेरोजगार भी हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल मैं वहां जाने नहीं दूंगा उनको। इसलिए सरकार से, प्रशासन से मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे और उनसे, उनको ऐसे असली नृत्य करने से रोके। वहाँ के स्थानीय जो रिजॉर्ट वाले हैं उनसे आपकी कभी चर्चा हुई कि इस तरीके से डांस हो रहा है? क्योंकि पिछले लंबे समय समय से जो है वो सम एक विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है। तो पहले कभी जब सोशल मीडिया नहीं था तभी इस तरीके के असली डांस बहुत कम आते, तो आपने नहीं बताया कि हमारा जो डांस है, डांस की वजह से, इस कालबेलिया नृत्य की वजह से ही सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। अब इस तरीके का माजरा तो बाकी रिजोर्ट्स वाले, क्योंकि इस तरीके के असली डांस करने वाले तो एक दो रिजोर्ट्स में है, बाकी वालों में तो है नहीं। तो वो लोग क्या कह रहे हैं, उनका किस किस तरीके से समर्थन मिल रहा है आपको? वैसे 10-15 दिन हमारे सब में एक कालबेलिया डांसरों के साथ मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ रिजॉर्ट्स के मालिक भी आए थे। तो उन्होंने बिल्कुल हमारा सपोर्ट किया। वो बोलते हैं कि कहीं कहीं पे एक दो जगह है वहाँ पे ऐसा हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। इससे कालबेलिया नृत्य भी तार तार हो रहा है और हमें भी दिक्कत हो रही है, और जो ओरिजिनल कालबेलिया डांसर है, महिला है, उनको भी समस्या हो रही है। उनसे बात हुई कभी इस तरीके की जेंडर चेंज करवा के तो लोग डांस कर रहे हैं? हमने सुना है, सोशल मीडिया पर देखा है, बताया जा रहा है, हालांकि हम उस बात की पुष्टि नहीं करते कि जेंडर चेंज करवाया या फिर कॉपी की हुई, क्या कुछ मामला है वो पता नहीं, लेकिन ऐसी चर्चा हो रही है। तो उन लोगों से कभी ऐसी आपकी वार्ता हुई कि ये आप क्या कर रहे हो? जैसलमेर का कालबेलिया समाज पूरा का पूरा जो है वो अच्छे तरीके से अपनी वेशभूषा में, संस्कृति के हिसाब से लोगों को नृत्य दिखाता है, और आप इस तरीके का ये फूड गानों पे डांस करके फिर इस तरीके, आपसे कभी चर्चा हुई कि ऐसा मत करो? हाँ, ऐसे मेरी बात भी हुई थी और हमारे कई कालबेलिया समुदाय के लीडर भी है, उनसे उनकी बात भी हुई थी। तो उन्होंने माफी भी मांगी थी। एक दो ऐसी डांसर है जो, पर मुझे भी इतना क्लियर नहीं है कि वो महिला है या जो भी है, कुछ है। तो लेकिन उन्होंने तो ऐसा माफी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनके ऐसे वीडियोस, ऐसे उनके फोटोज आ रहे हैं। और एक लकी उड़ान करके मैं नाम लूंगा, और उन्होंने बहुत इतना खतरनाक भद्दा डांस किया है कि जिसमें पूरी कालबेलिया संस्कृति, और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कालबेलिया डांस देखने के लिए आते हैं, उनको बराबर वो नहीं मिल पाया। और उनसे हमारे कालबेलिया नृत्य कलाकार जो है, उनको और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। कौन है वो लकी उड़ान करके? लकी उड़ान एक नागौर का है, और उनसे मेरी बात भी हुई थी, लेकिन वो बोल रहा है मैं तो जो डांस करो ये कालबेलिया वेशभूषा भी नहीं है। तो भाई, तू कालबेलिया वेशभूषा जो पहन रहा है, इसको तू कालबेलिया वेशभूषा बता भी नहीं रहा है। तो जो गुलाबो जी सपेरा है, हमारे आशा सपेरा है, उनके ड्रेस देखो ना, और उनको पद्मश्री मिला है, उनके फोटोज देखो, उनसे मिलो, उनसे पूछो हमारे कालबेलिया की वेशभूषा कौन सी है। आप जो पहन रहे हो और स्वीकार भी नहीं कर रहे हो, और लोगों को भड़का रहे हो, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहे हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। मेरा उन सभी कलाकारों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये कालबेलिया नृत्य, हमारे कालबेलिया की वेशभूषा कौन सी है, आप जो पहन रहे हो और स्वीकार भी नहीं कर रहे हो। और
लोगों को भड़का रहे हो, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहे हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। मेरा उन सभी कलाकारों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये कालबेलिया नृत्य है, कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। ये हमारी एक कला है, हमारी संस्कृति है, और हम इनको जीवित रखना चाह रहे हैं। यदि ये हमारी कला संस्कृति भी जीवित नहीं रहेगी, तो फिर हमारा कालबेलिया समुदाय की रोजी रोटी का भी सवाल बनता है। बिल्कुल, आप देखिए कि नरुनाथ है, पिछले लंबे समय से जिस तरीके से सम इलाके के अंदर जो पर्यटन स्थल है विश्व के अंदर विख्यात है, कई सारे टूरिस्ट है वो इन दिनों यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, कई सारे फैमिली के साथ आते हैं। लेकिन जब इस तरह के नृत्य सोशल मीडिया पर जब वायरल होते हैं, जब देखते हैं, तब कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, वहां स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि वहां अगर इस तरीके की आप मानिए गतिविधि होती है, डांस अगर नॉर्मली इस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो आप यकीन मानिए कि और कई सारी चीजें हैं वो होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। हम आपको आगे पूरी जांच पड़ताल में बताएंगे कि किस तरह सम के रिजोर्टों में खुलेआम इस तरीके से जो वीडियो है वो लगातार बनाए जाते हैं। कई सारी होटलों में खुलेआम दारू जो है वो परोसा जाता है, फिर डांस होता है, फिर पार्टियां होती है, फिर वीडियोस वायरल होते हैं। तो कहीं ना कहीं कालबेलिया समाज जो है वो लगातार पिछले लंबे समय से, जब से जैसलमेर टूरिस्ट आना शुरू हुआ है, तब से लगाकर आज तक जो राजस्थान की संस्कृति के हिसाब से ये कालबेलिया समाज के लोग नृत्य करते आ रहे हैं। लेकिन अब जेंडर बदल कर जो लोग सम के अंदर डांस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल है वो खड़े होने तय है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन के लोग कब तक इस कालबेलिया समाज को, यहाँ की संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हैं।